प्रश्न एक शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर होने वाला विकास दर्शाता है। एक, विकिरणीय विकास के सिद्धांत को। 2, विकेंद्रित विकास के सिद्धांत को। 3, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को। 4, सोपानी विकास के सिद्धांत को। सही उत्तर 3, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांत को। प्रश्न 2 स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां 1, प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। 2, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। 3, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। 4, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। सही उत्तर 1, प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। प्रश्न 3 जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। 1, समूह की पहचान का। 2, समूह आज्ञाकारिता का। 3, समूह निर्देशानुपालन का। 4, समूह की अनुरूपता का। सही उत्तर 4, समूह की अनुरूपता का। प्रश्न 4 किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। 1, संवेदीगामक। 2, पूर्व संचालन। 3, मूर्त संचालन। 4, औपचारिक संचालन। सही उत्तर 1, संवेदीगामक। प्रश्न 5 व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। 1, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। 2, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। 3, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम। 4, ई-अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। सही उत्तर 2, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न 6 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 1, 12 से 18। 2, 18 से 24। 3, 24 से 30। 4, 30 से 36। सही उत्तर 2, 18 से 24। प्रश्न 7 बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। 1, गैल्टन के द्वारा। 2, बिने के द्वारा। 3, स्टर्न के द्वारा। 4, टर्मन के द्वारा। सही उत्तर 3, स्टर्न के द्वारा। प्रश्न 8 सृजनात्मकता को माना जाता है। 1, तरल बौद्धिकता। 2, स्फटिक बौद्धिकता। 3, अभिसारी सोच। 4, अपसारी सोच। सही उत्तर 4, अपसारी सोच। प्रश्न 9 किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। 1, ध्वनि संबंधी। 2, व्याकरणिक। 3, वाक्यात्मक। 4, विभक्तिविषयक। सही उत्तर 1, ध्वनि संबंधी। प्रश्न 10 जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। 1, सांस्कृतिक प्रवृत्ति। 2, भाषाई निर्धारण। 3, संज्ञानात्मक पक्ष। 4, समाज भाषाई उद्भव। सही उत्तर 2, भाषाई निर्धारण। प्रश्न 11 अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर वह उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है। 1, अंतर्दृष्टि का। 2, कलन विधि का। 3, मानसिक जड़ता का। 4, अनुमान विधि का। सही उत्तर 4, अनुमान विधि का। प्रश्न 12 दिव्या अक्सर निर्दिष्ट कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है। 1, अपचयन विधि।
2. द्वितीयक विस्तार विधि। 3. उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। 4. क्रियात्मक जड़ता विधि। सही उत्तर 3. उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। प्रश्न 13। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि 1. लैंगिकता एक अंतर्निहित अवधारणा है। 2. लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। 3. लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवधारणा है। 4. लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है। सही उत्तर 4. लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है। प्रश्न 14। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां के कुछ उदाहरण हैं। 1. परीक्षा उत्तर पत्र मूल्यांकन प्रक्रिया। 2. कक्षा में बच्चों की स्थिति निर्धारण विधि। 3. रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति दर्शाना। 4. अधिगमकर्ता उपलब्धि आकलन की अंकन प्रक्रिया। सही उत्तर 4. अधिगमकर्ता उपलब्धि आकलन की अंकन प्रक्रिया। प्रश्न 15। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। 1. प्रदर्शन रिकॉर्ड रखने में। 2. शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में। 3. क्षमता समूह बनाने में। 4. गतिविधि सूची तैयार करने में। सही उत्तर 2. शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में। प्रश्न 16। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। 1. सामाजिक संतुलन। 2. समानता एवं समान अवसर। 3. सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। 4. विश्व बंधुत्व। सही उत्तर 2. समानता एवं समान अवसर। प्रश्न 17। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1. 1992। 2. 1995। 3. 1999। 4. 2016। सही उत्तर 4. 2016। प्रश्न 18। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक 1. अलग अलग वर्गों में पढ़ाए। 2. विविध शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित हों। 3. केवल विशेष बच्चों के लिए प्रशिक्षित हों। 4. सभी को समान अधिगमकर्ता बनाएं। सही उत्तर 2. विविध शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित हों। प्रश्न 19। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सुनिश्चित करता है। 1. 6 से 18 वर्ष। 2. 3 से 18 वर्ष। 3. 6 से 14 वर्ष। 4. 6 से 22 वर्ष। सही उत्तर 3. 6 से 14 वर्ष। प्रश्न 20। सुलभ प्रारूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करना को दर्शाता है। 1. सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा। 2. शिक्षण संहिता। 3. मानवतावादी दृष्टिकोण। 4. अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। सही उत्तर 4. अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। प्रश्न 21। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना आदि में अंतर्निहित है। 1. केंद्रीकरण। 2. संज्ञान बोध। 3. संज्ञान। 4. समायोजन। सही उत्तर 2. संज्ञान बोध। प्रश्न 22। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है? 1. परावर्तित सोच। 2. सृजनात्मक सोच। 3. अमूर्त सोच। 4. मूर्त सोच। सही उत्तर 4. मूर्त सोच। प्रश्न 23।
अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। 1. विभेदी अनुदेशन। 2. चयनित अनुदेशन। 3. सटीक शिक्षण। 4. त्रुटिहीन अनुदेशन। सही उत्तर 1. विभेदी अनुदेशन। प्रश्न 24। अनुरक्षण मेंटेनेंस अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। 1. अधिग्रहण। 2. प्रेरणा। 3. आत्मनिर्भरता। 4. सामान्यीकरण। सही उत्तर 4. सामान्यीकरण। प्रश्न 25। जायन्स का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। 1. अन्योन्याश्रित। 2. स्वतंत्र। 3. अंतर संबंधित। 4. एकीकृत। सही उत्तर 3. अंतर संबंधित। प्रश्न 26। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। 1. अनुकरण। 2. अवलोकन। 3. संशोधन। 4. प्रतिरूपण। सही उत्तर 4. प्रतिरूपण। प्रश्न 27। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और प्रत्येक विकल्प के लाभ एवं हानि पर विचार करते हैं। यह व्यवहार दर्शाता है। 1. चौकस। 2. सतर्क। 3. बहिर्मुखी। 4. निरंकुश। सही उत्तर 1. चौकस। प्रश्न 28। एक समस्या समाधानकर्ता बच्चा चिंतन के आधार पर कथनों की सत्यता या संभावना का मूल्यांकन करता है। 1. सृजनात्मक। 2. सौंदर्यबोध। 3. अमूर्त। 4. तार्किक। सही उत्तर 4. तार्किक। प्रश्न 29। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। 1. ड्रिल और अभ्यास कार्य। 2. उपभोक्ता प्रकार का कार्य। 3. निर्माता प्रकार का कार्य। 4. समस्या प्रकार का कार्य। सही उत्तर 3. निर्माता प्रकार का कार्य। प्रश्न 30। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की विधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृष्टि, श्रवण, स्पर्श एवं संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। 1. गत्यात्मक। 2. कर्णकोटर। 3. प्रत्यक्षीकरण। 4. अवलोकन। सही उत्तर 1. गत्यात्मक।